Hello guys, welcome to K1 Study Smart। आज डिस्कस करेंगे, टुडे विल डिस्कस अबाउट द एसएससी एमटीएस सिलेबस एग्जाम पैटर्न सिलेबस 2023। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है प्लांट टिश्यू पौधे के उत्तक और प्लांट टिश्यू एनिमल्स पौधे के उत्तक और पशु के उत्तक। और थर्ड में होगा एनिमल्स न्यूट्रिशन पशु के आहार और फोर्थ में होगा साइटोलॉजिकल कोशिका का विज्ञान। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम स्टार्ट करते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। फर्स्ट है साइटोलॉजी, फर्स्ट है प्लांट एंड न्यूट्रिशन। इसके बारे में डिस्कस करें प्लांट एंड न्यूट्रिशन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, विल डिस्कस अबाउट प्लांट एंड न्यूट्रिशन। ये तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पौधे के और पशुओं के उभारे का ये हिंदी में रहेगा। जैसे सभी जीवित जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी जीवों को क्या है, भोजन की आवश्यकता होता है। हम लोग जैसे कि जानते हैं किसकी आवश्यकता, तो भोजन की। विकास और रिपोर्ट के अनुसार उद्देश्य में पूरे करने के लिए भोजन करने के लिए उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। सही। वन सेकेंड रिपीट। विकास और रिपेयरमेंट के उद्देश्य के पूरे करने के भोजन को और उसके उपयोग करने वाले प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल, किसी चीज को खाने का तो उसको रिपोर्ट करना, इस उद्देश्य बनाना, भोजन करने के उद्देश्य उपभोक्ता को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। राइट। जैसे पशु भोजन खुद नहीं बना सकता है, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जैसे पशु अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, लेकिन पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है पोषण के लिए मनुष्य और पशु प्रत्येक या अप्रत्यक्ष रूप से पर निर्भर होता है। पशु और जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने पर निर्भर होते हैं। जैसे पौधे में पोषण का तरीका देखिए। पौधे देखो, पौधे में दो प्रकार के पोषण होते हैं। तो किस प्रकार, दो प्रकार के होता है, स्वैतिक और एक पर शोपित होते हैं। एक होता है स्वतः प्राप्त कर लेता है, एक परपोषित करता है। जैसे केवल हर पौधे प्रकृति में स्वप्रेषित होते हैं और एक कुछ पौधे जो प्रकृति पर प्रपोषित होती है। जैसे प्रपोषण, पोषण का वह विधि जिसमें कोई जीव या परिवेश में मौजूद पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है और स्वपोषित पोषण कहलाती है। क्या कहते हैं, अपना भोजन खुद बनाती है और स्वपोषित भोजन कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण की मदद से यह हर पौधे में भोजन मिलता है। किसे, हर पौधे में मिलता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर पौधे को CO2 गैस यानी कार्बन ऑक्साइड को जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। और ये प्रकाश संश्लेषण के पौधे को पत्तियों के द्वारा बनती है। किसे, पत्तियों के द्वारा बनते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की मूलभूत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और पानी और सूरज के प्रकाश के तीनों, और है क्लोरोफॉर्म, ये तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। पूरे चारों है बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य प्रकाश तरंग और क्लोरोफॉर्म। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और स्टार्च का उत्पादन करता है। जैसे देखो CO2 CO2 होता है प्लस H2 होता है, हाइड्रोजन प्लस प्रकाश ऊर्जा को से क्या होता है 6H12 से ग्लूकोज को प्लस 6O2 में बन जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख चरण इस प्रकार है। जैसे पौधे की पत्तियों में मौजूद परिणित होता है, प्रकाश द्वारा अवशोषण करता है और हाइड्रोजन और अणु ऑक्सीजन के में पानी की ट्यूट्यून में, और इस प्रक्रिया को पानी प्रकाश को अपघटन में रूप में बजाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट का क्षरण क्या होते हैं। देखो ADP प्लस ATP प्लस कार्बन अकार्बनिक फास्टिक होता है और वायुमंडल में ऑक्सीकरण का निर्गमन होता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाले ऑक्सीकरण को पानी में के अणु में मिल जाती है। और प्रकाश के संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ग्लूकोज का स्टार्च में बदल जाती है। क्या है, तो इस प्रकाश में बदल जाती है। स्टार्च की उपस्थिति में परीक्षण आयोडीन परीक्षण द्वारा किया जाता है। इसमें पत्तियों को नीले या काले को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि
दो प्रकार की होती है। किस प्रकार? दो प्रकार की। कितने प्रकार? दो प्रकार की होती है। प्रकाश की अभिक्रिया इस हिल रिएक्शन को नाम से जाना जाता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश की उपस्थिति में थायरोलाइट के पानी से बना होता है। थायरोलाइट पानी से बना होता है। नेक्स्ट, अप्रकाशित अभिक्रिया इस केविलिन चक्र में नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसे? अप्रत्यक्ष अभिक्रिया प्रकाश की होती है, इसे अब ये अभिक्रिया को करते हैं कोल्विनेशन। नेक्स्ट है सफेद प्रकाश। क्या सफेद प्रकाश में संश्लेषण की दर अधिकतम और हरे पौधे में न्यूनतम होती है। किसे? प्रकाश, सफेद प्रकाश होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम और हरे पौधे में न्यूनतम होती है। जैसे पोषण वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन नहीं बना सकते उसे परपोषित कहा जाता है। क्या उसे परपोषित कहता है? परिपोषित पौधे निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे परजीवी पौधे का जो अपने पोषक तत्व के अन्य पौधों को से अंदर या उन पर रहते हैं उन्हें परजीवी कहलाती है। वह ऐसी प्रक्रिया जिस पर परजीवी पोषक कहते हैं। नेक्स्ट, कीटमक्ष पौधे। पौधे जो प्राकृतिक में कीटपक्ष होते, कीट वृक्ष होते, जिसमें अपने पोषक तत्व उन कीटों को प्राप्त करने की जो उनके संपर्क में आता है उसे उदाहरण घटपूर्ण सूडी कहते हैं। जैसे मित्र लवक होता है, जो पौधे को जो मित्र के होने के बाद वो सड़ने और करने लगता है, जैसे कार्बन को पौधा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें मृत भक्षी कहा जाता है। जब प्राप्त करने के बाद उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम उसको प्राप्त हो जाता है पौधे को, उसमें कहते हैं मित्र पलक कहते हैं। नेक्स्ट है, अब देखेंगे साइटोलॉजी के बाद, अब देख प्लांट टिश्यू। देखिए प्लांट टिश्यू पादक उत्तक बोलते हैं। प्लांट टिश्यू को क्या बोलते हैं? पादक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? पादक उत्तक प्लांट टिश्यू को। तो जानते हैं पता पादक उत्तक के बारे में। देखो, उत्तक एक कोशिका का समूह के रूप में परिभाषित करता है। किसे? कोशिका समूह के रूप में परिभाषित करता है। इससे कहता है कोशिका के समूह होती है उसके में परिभाषित करते हैं। इसका पौधे का उत्तक पादक के अंतर होते हैं। पौधे को तो क्या है? पादक के अंतर होता है। मोस्ट ऑफ कोशिका होती है। ये उत्तक नियमित रूप से बढ़ते लगातार कोशिका विभाजन के कारण होती है। इससे उत्तक की कोशिका बहुत सक्रिय होता है और इसमें घन साइटोप्लाज्म पतले सेक्लोजी द्वारा और प्रमुख केंद्रित होती है। ये तीन उत्तक प्रकार के कितने? यह उत्तक के तीन प्रकार होती है। ये एपिकल, यह एक उपज है जो जड़ बढ़ते नाखून में मौजूद होती है और इन उत्तकों का कारण पौधे को प्रारंभिक वृद्धित होती है। पौधे प्रारंभिक में वृद्धि हो जाती है। इम्पोर्टेंस पासवे लेटरल होता है, तने और जड़ के परिधि की चौड़ाई के इनके कारण बढ़ जाती है। राइट। नेक्स्ट है इंटरकॉलर। इंटरकॉलर क्या होता है? यह टहनी में पत्तियों को या इंटरनोड्स के आधार पर मौजूद होती है। यह एपिकल मेरिटेनाइम्स नाम के अवशेषता से बने होते हैं। नेक्स्ट, अस्थायी उत्तक। क्या अस्थायी उत्तक क्या होता है? जब मेरिस्टेमिक उत्तक विभाजित करने की क्षमता को खो देता है वह अस्थायी उत्तक के बने होते हैं और इसे प्रक्रिया को विभेदीकरण को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट, सरल अस्थिक उत्तक। सरल अस्थिक उत्तक क्या है? यह एक सामान्य प्रकार की कोशिका से बना होता है जो नीचे दिए गए, जैसे पेरोनोकाइडम क्या होता है? इसे क्लोरोकाइडम के रूप में कहा जाता है। इसे क्लोरोकाइडम के रूप में जाना जाता है। जब उनमें क्लोरोकाइडम होती है, जब उनमें क्लोरोफॉल होती है तो इन्हें एनेरिचम कहते हैं। एनेरिचम जब एक पौधे जलीय मछली या प्रदान करता है तो उसके रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इसमें अपेक्षित विशेष कोशिका शामिल होती है। नेक्स्ट है, उनमें पतली कोशिका दीवार होती है। किसमें? पतली कोशिका की प्रकार होती है। ये जीवित कोशिका से बने होते हैं। आमतौर पर स्थिर रूप से बंधे होते हैं। किस रूप से? स्थिर रूप से बने होते हैं। ये स्थिर रूप से बने होते हैं। यह उत्तक पौधे के भोजन के भंडार को सहायक प्रदान करते हैं। किसे? ये पौधे को उत्तक रूप सहायक प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोकाइडम।
क्लोरोकाइनम क्या है, वह एक पौधे के लचीलापन प्रदान करता है। क्या होता है? लचीलापन प्रदान करता है। ये संजीवी रहते हैं और अनियमित रूप से कोने में मोटे होते हैं और इनके पास थोड़ा अतिरिक्त स्थान होते हैं और स्क्लेरोचिज्म से बने होते हैं। नेक्स्ट है, यह पौधे के कठोर और सख्त बनाता है और जैसे नारियल की भूसा, जैसे देखते हैं लिग्नान के कारण दीवारें मोटे होते हैं। लिग्नान के कारण क्या होता है? दीवारें मोटे हो। ऐसे कोशिका के अंदर कई आंतरिक आग्रह नहीं होती है और यह अंत तक उपाधि बाजी से उत्पत्तियों के कठोर आवरण के मौजूद होती है। नेक्स्ट, जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है? जटिल अस्थायी ऊतक एक ऐसे प्रकार हो जो कोशिका से बने होती है। ये सभी कोशिका एक साझा कार्य करने के लिए सामान्य कार्य करता है। जटिल अस्थायी ऊतक का उदाहरण जैसे देखते हैं जाइलम क्या होता है? एक डेडिक्स वसूल जाइलम के पश्चिम के जाइलम फाइबर मिलकर बना होता है। उनमें से मोटे कोशिका द्वारा बने होते हैं। यह संचालन का ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संचालन के ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट है जाइलम के ऊतक वैश्विक रूप से पढ़ने वाले घिरो गिनती और करके पौधे को आय को निर्धारण करता है। राइट। नेक्स्ट है पिलेफियम। यह एक संचालन के ऊतक होता है। यह छिलनी ट्यूब साथी कोशिका को फ्लाइम को द्वारा फाइबर फ्लाइम की द्वारा जिस्म से बना होता है और फ्लाइमिंग पत्तियों से पौधे के लिए अन्य हिस्सों में भेजने की संचार कहते हैं। राइट आंसर। जैसे स्टिमुलेशन होता है, फ्लेमिन प्रीमिनिया और कंपिन्यूअस सेल होता है। इस तरह सेल्स के द्वारा बने होते हैं। इंपॉर्टेंट से नेक्स्ट जानेंगे एनिमल्स न्यूट्रिशन। एनिमल्स से न्यूट्रिशन जो मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट। ये पूरा यही बहुत एनिमल से न्यूट्रिशन जो भी हमको मिलता है उसके हम जानेंगे। तो पशुओं में पोषण तत्व क्या होते हैं देखेंगे। शरीर के विकास और रखरखाव के उद्देश्य से भोजन ग्रहण करने की पोषण में रूप से परिभाषित किया जाता है। जानवरों द्वारा शोषित किया जाने वाला पोषण तत्व निम्न प्रकार है। जैसे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन ही हमारे शरीर का निर्माण का खंड होता है। प्रोटीन निर्माण को खंड होता है, ये होता है। और वसा ये शरीर में आरक्षित भोजन में मौजूद होता है। क्या है? आरक्षित रिजर्व में यहाँ पे आरक्षित आरक्षण में मौजूद होता है। और विटामिन ये महत्वपूर्ण अमीनो एसिड होता है। इनकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में होता है। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है और ए, डी, ई और के वाष्प में घुलनशील होता है। क्या है? ए और डी में घुलनशील होता है। और पानी शरीर के तापमान पर नियंत्रण करता है और जब रासायनिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। जैसे खनिज ये कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर के चयापचय से नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट शब्द देखते हैं कुछ विटामिन के बारे में। देखो विटामिन रासायनिक नाम और कमी रोग और स्रोत देखते हैं। विटामिन ए का एक रेटिनॉल रासायनिक नाम है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल रासायनिक नाम। और उसकी कमी क्या आता है? रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी। जैसे मछली, कौन सा स्रोत कौन सा है? क्या खाने से होता है विटामिन बढ़ जाती है? तो मछली का रोग का स्रोत क्या होता है? मछली का तेल, यकृत और हरी सब्जी में विटामिन ए मौजूद होता है। नेक्स्ट है विटामिन B1। एक थायमिन होता है। रासायनिक नाम विटामिन B1 को क्या है? थायमिन नाम होता है और उसका नाम से बेरी होती है विटामिन B1 से। और उसे अनाज, मेवा और बाजी में पाया जाता है विटामिन B1। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी है आस्की कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, उसे स्केर भी बोलते हैं और मिर्ची आकृति जैसा विटामिन सी पाते जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन डी। एक कैल्शियम होता है। विटामिन डी क्या होता है? एक कैल्शियम होता है, उसे रिएक्टर्स बोलते हैं। इसे मछली का तेल या अंडे का या मक्खन खाने से विटामिन B मिलता है। जैसे विटामिन डी का एक स्रोत होता है, धूप से लगना होता है, इसके रिएक्टर्स में निकलता है। नेक्स्ट विटामिन एक टेकोफेरियल होता है। इसे मामूली खून की कमी होता है। खून की कमी से विटामिन ई होता है। इसे वनस्पति तेल या अनाज के उत्पाद होता है। नेक्स्ट विटामिन की एक फाइलोकेलियन होता है जो विलिमित थक्के या हरी सब्जी में पाए जाते हैं या फिर विटामिन के। नेक्स्ट अब जाता है मनुष्य में पोषण। मनुष्य की पोषण एक जटिल प्रक्रिया होती है। जैसे मानव में भोजन के पूर्व पाचन में लगभग
4 से 6 घंटा लगता है। एक पाचन में कितना मनुष्य को टाइम लगता है? 4 से 6 घंटा लगता है। मानव में भोजन को पूर्ण पाचन होने में कितना लगता है? पूर्ण तरह से पाचन होने में 4 से 6 घंटा लगता है। और मानव पाचन तंत्र में पूर्ण चरण में चर्चा नियमानुसार की गई। जैसे देखो, यहाँ से खाने के बाद यहाँ रिएक्शन बढ़ता है, बनता है, स्टमच में आके यहाँ से बनता है। जैसे देखिए चरण देखते, परिभाषा देखते, अंतग्रहण एक भोजन और पोषण तत्वों के शरीर में ले जाने की प्रक्रिया करती है। और पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल घटक सरल में टूट जाती है। किसे तरल में टूट जाती है। और अवशोषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें भोजन अंत से होकर गुजरता है और पोषक तत्व से अवशोषित कर लेता है। और अवकलन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन और पोषक तत्व में विकास को रख रखाव का उद्देश्य कोशिका में ले जाती है। निकालन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें अपचित भोजन को विषाकित करता है और पदार्थ द्वारा सेवा से निकल जाती है। इसे बोलते हैं निकलने की प्रक्रिया करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पॉइंट, मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंग क्या होता है। देखो, मुख ग्रह, तो मुख ग्रह में भोजन का मुंह के माध्यम से शरीर में ले जाती है और भोजन के पाचन के मुंह के अंदर शुरू हो जाती है, जिसमें से निम्नलिखित शामिल होते हैं। देखो, जीव यह मुंह के एक मसाले अंग होता है जो भोजन के चखने की और फिर से लार तथा साथ मिलाने में मदद करता है और इससे स्वाद के कली के होता है, भोजन के चखने में मदद करता है। नेक्स्ट है बेटलन, स्विल्डर, सेलर्स और सॉल्ट। ये दांत मानव और दांतों के 32वें होते हैं, इसे जो भोजन को चबाने की प्रक्रिया में मदद करता है। और मनुष्य के 4 प्रकार के दांत से होते हैं। जैसे कृतिक, ये दांतों के भोजन को काटने में मदद करता है। और कुलिक, ये दांतों के भोजन को फाइफॉन में मदद करता है। और अग्रदांत, ये दांतों के भोजन को चबाने में मदद ही करता है। ये दांत के भोजन चबाने में मदद नहीं करता है, यहाँ पे चबाने में। देखो, अन्नपानली, अन्नपानली क्या है? ये भोजन को नली के नाम से भी जाना जाता है। भोजन का कुचन की प्रक्रिया को कहता है। ये माध्यम से गुजरती है और भोजन को नील गति से समय कभी भी हवा को पाइप से प्रवेश नहीं करती है। नेक्स्ट, पेटो, यह एक मोटी द्वार से यू आकार के बने होती है। इसे अतिरिक्त स्तंभ सेलम के रूप में कहा जाता है। ये स्रावित करता और HCl बैक्टीरिया के मारता है और सेल्सियम HCl के पेटो की तरफ करता है। और रस में रगनी, जो दूध के प्रोटीन को कैल्शियम पाचन तंत्र में लाइपोज पाचन में मदद करता है और बेपिशन में प्रोटीन के सरल रूप से तोड़ता है। छोटी आंत, यह बहुत ही ज्यादा कुंडली होती है और लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। यह कीर्ति से पित्त रस प्राप्त होता है और वांस के पाचन में मदद करता है। तब छोटी आंत में खनिज की आवश्यकता क्रिया होती है। नेक्स्ट है बड़ी आंत और छोटी आंत की तुलना में बड़ी और लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। क्या है? बड़ी और छोटी कहते हैं 1.5 मीटर होता है। इसकी कार्य अंतरिक्ष खाद्य और सामग्री से पानी से कुछ लवण अवशोषित करता है। यह ग्रंथि नाम क्या है? एंजाइम होती है। और कार्य देखो, ये लार ग्रंथि लार एंजाइम में होता है। यह भोजन में मौजूद स्टार्च में माल्टेज सॉक्रोय में परिणत करता है। और यह कीर्ति पित्त रस में, यह जटिल रस से परिवर्तित के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट, अग्नाशय, एंजाइल, टिप्सन और लिपलेस क्या होता है? एक एमाइलेज में स्टार्च में माल्टेज परिवर्तन करता है और टिप्सन में प्रोटीन की परिवर्तन करता है। यहाँ पे लाइपोज एमाइलेज वास के फैक्ट्री में एसिड को गिलास में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, अम्लाशय ग्रंथि, एक अम्लाशय ग्रंथि, यह प्रोटीन के पेप्टाइड में और पेटोस में परिवर्तित करता है। यहाँ पे नेक्स्ट है लैक्टोज ग्लूकोज की परिवर्तन कर। देखो, लैक्टोज ग्रंथि एक सुक्राज के ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में करता है और अंत ग्रंथि लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और कीमेन निपट करता है। और माल्टोज एक माल्टेज के ग्लूकोज के परिवर्तन करके कोल्ट्रोल में अमीनो एसिड के परिवर्तन कर देता है। और लाइपोज प्रोट के ग्लेशियम में परिवर्तित कर देता है। अंतग्राहत में करते हैं सब पूरा। नेक्स्ट है, पिछले वर्ष में पशु के पोषक तत्व में पूछा गया था।
नेक्स्ट देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है और इनके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंस। साइटोलॉजी डिफिनेशन देखते हैं। देखो, कोशिका का विज्ञान कहते हैं साइटोलॉजी को, क्या था, कोशिका विज्ञान। और रॉबर्ट हुक ने यह कोशिका को मृत कोशिका का खोज की थी। क्या है, मृत कोशिका खोज किया थी। इसमें सबसे पहले जीवित कोशिका की लॉविन हक ने की थी। और कोशिका सिद्धांत जिसके कहा जाता है जो सभी जीवित कोशिका से बने होते हैं, जो स्वील्डेन और स्वान द्वारा दिया गया। जैसे कोशिका सिद्धांत और विचार की संगीत धाता को कहा जाता है। और कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ नीचे दिए गए। जैसे माइकोलॉजी होती है, सबसे बड़ी होते शत्रुमुख के अंडे को होते। तंत्रिका कोशिका जो सब मानव शरीर में सबसे कोशिका तंत्रिका कोशिका। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु बोलते, सबसे छोटी का शुक्राणु बोलते, सबसे छोटी कोशिका सेल बोलते हैं तंत्रिका। और जैसे दो प्रकार के होते हैं, देखेंगे डिफिनेशन, पैरेक्टिव कोशिका और यूरिनिक कोशिका। देखो, ये आकार में सबसे छोटी होता है, ये आकार में सबसे बड़ी होती है तंत्रिका। पैरेक्टल कोशिका और यूरिनिक कोशिका दोनों में डिफिनेशन यही होता है। नेक्स्ट, एक कुल गुणसूत्र होते हैं और एक से अधिक गुणसूत्र में पाया जाता है। जीवित कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। इसमें जीवित कोशिका झिल्ली में उपस्थित होती है। और कोशिका जीवन विखंडन द्वारा होता है और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। और नाभिक के अनुपस्थिति द्वारा नाभिक के उपस्थिति में हो जाती है। लेकिन कोशिका के विटामिन घटकों का नियम अनुसार दिया, जैसे कोशिका का झिल्ली होती है और प्रोटीन के फास्फोरस से बनी होती है और यह अर्धवृत्तीय धारा से बनी होती है। यह प्रकृति में जीवित होती है या पौधे की जानवरों दोनों में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति यह केवल पौधे में ही पाया जाता है, यह सेल्यूलोजी में ही बना होती है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है फुफुदी कोशिका भित्ति चिटनी में बना होता है। चिटनी जो होता है, जो बैक्टीरिया की कोशिका पिप्लोजी से बना हुआ और माइक्रोकोरिया से होती है। यहाँ पे ये कोशिका के पावर हाउस का क्या कहते हैं, कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। माइक्रोकोरिया को कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है। और शोषण की क्रिया को बैक्टीरिया में होती है और इसमें से डीएनए के राइबोसोम से होती है, लवक के द्वारा होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और 3 प्रकार के प्लास्टिक से होते हैं और नीचे दिए गए। जैसे हरित लवक होता है। हरित लवक में हरे रंग का लवण द्वारा, जिसे क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक से होती है। इस कोशिका किचन में कहा जाता है, लिविक से। और ये पौधे के विभिन्न रोगों में जिम्मेदार होते हैं। जैसे लाइकोपोनिया टमाटर के लाल रंग का होता है और कैरेटिन गाजर रंग के होता है। और लाल मिर्ची कैप्शन रंग तरह होता है। और कैप्शन पपीता के होता है। कैप्शन क्या, कैप्शन पपीता से होती है। और लैवेंड यह खाद्य पदार्थ को भंडारण में कार्य करता है। और लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम इनमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाता है यहाँ पे। और कोशिका सुसाइड बैग कहा जाता है। किसका क्या है, कोशिका को सुसाइड बैग के रूप में ही जाना जाता है। क्या है, कोशिका को सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। और अंतर प्रादिपजलिका ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कठोर अन्य 10 प्रकार होता है। इनमें से राइबोसोम होता है और प्रोटीन के संश्लेषण पैकेज के कार्य करता है। और मुलायम अंत पर जटिल की तरह होती है, ग्लूकाइजेशन की तरह। नेक्स्ट है, यह कोशिका के स्टार हाउस के रूप में जाना जाता है। कोशिका को स्टार के रूप में जाना जाता है। यह विभिन्न कोशिका सामग्री भंडार पैकिंग स्वरूप में होता है, राइबोसोम में होती है। नेक्स्ट, कोशिका का प्रोटीन के रख रखाव कारखाना क्या होता है। देखो, यह प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। यह 2 प्रकार के राइबोसोम से निकलती है और 70 से राइबोसोम से होता है। 80 से राइबोसोम प्रक्रिया मौजूद होती है। और स्ट्रोसम क्या है, पोषु में कोशिका में पाई जाती है और यह कोशिका विभाजन में प्रयुक्त होता है। और यह क्लोरोप्लास्ट के नामक झिल्ली से ढंगा होता है और इसमें से सेपू नामक द्रव्य में होती है। इसमें कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और डीएनए शरीर के अनुवांशिक सामग्री शामिल होता है। और डीएनए गुणसूत्रों में संग्रहित होता है, स्टेशन बना होता है। और डीएनए खंडों की किए जाते हैं। और डीएनए का मतलब होता है ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और यह ड्यूनिक्लोरिक से बना होता है। और वाटसन एक क्रिक द्वारा डीएनए द्वारा दोहरी पेचदारी संरचना दी गई है। और डीएनए फिंगरप्रिंट की तरह एक जिफरी द्वारा दी गई है। डीएनए बोले तो न्यूक्लियोटाइड एक राइबोसोम शुगर से बना होता है। उसका आधार देखो 4 प्रकार के आधार होता है। एक
थाइमोन एसिड होता है और एक गैबिन्स के लिए 4 प्रकार, और एडिविन थाइमन एक डबल बॉन्ड वाला साइटोसिन से गुआने तक साझा करता है। एक फास्फोरिक डीएनए क्या होता है, एक फास्फोरिक परमाणु 4 ऑक्सीकरण में परमाणु में साथ बांधा जाता है, जैसे आरएनए के साथ राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लियोसाइट एक राइबोस सरखाने से शीट बनता है। ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ये। और नेक्स्ट है कोशिका का विभाजन। देखो कोशिका का विभाजन 2 प्रकार बोलते हैं, समसूत्र विभाजन और द्विसूत्र विभाजन, 2 प्रकार होते हैं। यह कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया में 2 प्रकार के विभाजन शामिल होता है। इसमें से 2 उपकरण कोशिका में होते हैं। इस परिणाम 4 उप कोशिका का होता है। इसे अनुवांशिक रूप से कोशिका उत्पन्न होती है। इसे अनुवांशिक रूप से अलग अलग कोशिका से होती है। उप कोशिका का स्वतः और ये कोशिका के दावी गुण होते हैं। ये इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट रहा अंत कोशिका की। तो ओके का साइटोलॉजी ये भी हिंद हो गया। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।